हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है डसॉ एविएशन की साइड से वो ये है कि रफाल का जो प्रोडक्शन रेट है इसको स्केल अप कर दिया गया है और अब 3 रफाल पर मंथ प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि एनुअल प्रोडक्शन रेट आपको 36 एयरक्राफ्ट का मिल रहा है, जो कि काफ़ी टाइम से रिक्वायर्ड था और पेंडिंग भी था, क्योंकि ऑर्डर संख्या जो है रफाल की वो ऑलमोस्ट 100 को क्रॉस कर रही है। इसमें इंडोनेशिया के 42 रफाल हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात्स के 80 रफाल हैं, सर्बिया के 12 रफाल हैं और फिर फ्रेंच एयरफोर्स के डोमेस्टिक ऑर्डर भी हैं। साथ ही साथ इंडियन नेवी द्वारा भी करीबन 26 रफाल जो हैं ये ऑर्डर किए जाने हैं, जिसको लेकर डील साइनिंग नेक्स्ट मंथ तक एक्सपेक्ट करी जा रही है। तो इंडियन नेवी की डील साइनिंग के बाद ये कहा जा रहा है कि जो पहला रफाल है ये डील साइनिंग के 36 मंथ यानी कि 3 साल में डिलीवर किया जाएगा, और ये तभी हो सकता है जब यहाँ पर प्रोडक्शन रेट इंक्रीज हुआ हो, जो कि दिख रहा है। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। लेकिन अगर फ्यूचर में इंडियन एयरफोर्स ऑर्डर करती है फर्दर रफाल को, तो प्रोडक्शन रेट और ज़्यादा बढ़ाने की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करेगी, और इसीलिए डसॉ द्वारा प्रपोजल आगे रखा गया है इंडिया में इन प्लेटफॉर्म को प्रोड्यूस करने का। बाकी एमआरओ फैसिलिटी का हम जानते ही हैं, इंडिया में पहले से ही मौजूद है। तो एमआरएफए की रिक्वायरमेंट ही यही है कि जो भी पार्टनर यहाँ पर चूज़ किया जाए उन्हें ये प्लेटफॉर्म इंडिया में ही प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, यानी कि फाइनल असेंबली यहीं पर होगी, और जो लोकलाइजेशन परसेंटेज है उसे भी धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा। तो यहाँ पर इजिप्शियन एयरफोर्स के भी ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कोविड के बाद से जो सप्लाई चेन इशू उभर कर आया था उसकी मार डसॉ एविएशन को भी झेलनी पड़ी थी। पर फिर भी डसॉ द्वारा ऑलमोस्ट समय पर यूएई को इनका पहला रफाल डिलीवर किया गया है। तो 2021 के एंड में यूएई ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और 2025 की शुरुआत में इनको पहला एयरक्राफ्ट मिल गया है, जो कि एक्चुअली इंप्रेसिव है। तो डसॉ एविएशन ने डिले के बाद भी एफिशिएंसी शोकेस करी है, और इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि डसॉ एविएशन द्वारा मैक्सिमम कंपोनेंट्स को खुद ही बनाया जाता है। तो डसॉ एविएशन को भी सप्लाई चेन इश्यूज सॉर्ट आउट करने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और इसके पैरेलल में उनके द्वारा बैकअप्स पर भी काम किया जा रहा है। और इस केस में इंडिया का नाम सामने आता है, जहाँ पर अभी एमआरओ फैसिलिटी खुली ही है। फ्यूचर में फाइनल असेंबली लाइन भी एक्सपेक्ट करी जा रही है। तो 2023 में ही डसॉ एविएशन द्वारा ये चीज़ एक्सेप्ट करी गई थी कि वो सप्लाई चेन इशू को फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन रेट जो कि 36 एयरक्राफ्ट एनुअली करना था उसको बढ़ाने में परेशानी आ रही है। पर अब क्योंकि प्रोडक्शन रेट बढ़ चुका है, तो ये शोकेस करता है कि जितने भी सप्लाई चेन इशू हैं वो सॉर्ट हो चुके हैं। सिमिलर चीज़ एक्सपेक्ट करी जा रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भी कर ली जाएगी, और जो पेंडिंग इंडिया के ऑर्डर पड़े हुए हैं F404 इंजन के, वो पूरे हो पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट बढ़ने की टाइमिंग है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ ही दिनों पहले ये न्यूज़ आई थी कि एमआरएफए को लेकर एयरफोर्स सीरियस है, गवर्नमेंट को भी प्रपोजल्स भेज दिया गया है, जो कि एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अब जल्द से जल्द इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी जाएगी, ताकि 5 से 6 साल में ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स को डिलीवर होना स्टार्ट हो जाए। तो मोस्ट लाइकली इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ तक एमआरएफए को लेकर फैसला हो जाना चाहिए, तभी ये जो 5 से 6 साल की टाइमलाइन रखी गई है इसको हम अचीव कर पाएंगे। तो एमआरएफए में जितने भी पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ मोस्टली प्रोडक्शन या फिर सप्लाई चेन इशू चल रहे थे, इंक्लूडिंग डसॉ एविएशन के साथ, और इसलिए ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इनको ऑर्डर दे भी दिया जाता है तो क्या ये समय पर डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। और ये जो 36 मंथ डिलीवरी का प्रॉमिस है इस पर भी काफ़ी डाउट उठ रहे थे। इवन इंडियन नेवी के रफाल को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इंडियन नेवी कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो क्या समय पर ये प्लेटफॉर्म इंडियन नेवी को भी मिल पाएंगे। तो एक तरीके से डसॉ एविएशन ने प्रोडक्शन रेट बढ़ाकर जितने भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर दिया है, और अपनी प्रबल दावेदारी को वो सामने रख रहे हैं। बाकी एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, वो ये है कि जब इंडियन नेवी के रफाल को लेकर नेगोशिएशन चल रहे थे तो ये न्यूज़ आई थी कि पहले यहाँ पर इंडियन रडार के इंटीग्रेशन को प्लान किया गया था, जिसकी वजह से कॉस्ट और समय दोनों बढ़ रहा था। तो अल्टीमेटली वो प्लान ड्रॉप करना पड़ा, और इंडियन नेवी द्वारा अब जो रफाल लिए जाएंगे वो काफ़ी हद तक इंडियन एयरफोर्स के वर्जन के आइडेंटिकल होंगे। तो ये इंसिडेंट शोकेस करता है कि कन्वर्सेशन किस लेवल तक जा रही है। ऐसा लगता है कि डसॉ इंडियन मॉडिफिकेशन के लिए शुरुआत से तैयार हो सकता है, जिसके अंतर्गत वेपन इंटीग्रेशन को लेकर तो एक अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती ही है, पर यहाँ पर अब एवियोनिक्स इंटीग्रेशन को लेकर भी बात बढ़ाई जा सकती है। और जिस तरीके की प्रोग्रेस हम तेजस मार्क 2 AMC जैसे प्रोग्राम में कर रहे हैं, जिस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं वो ट्रूली वर्ल्ड क्लास हैं। और अगर डसॉ एविएशन तैयार होता है हमारे डोमेस्टिक एवियोनिक्स से रफाल को अपग्रेड करने के लिए, तो ये हमारे लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है। तो ये परसेंटेज ऑफ लोकलाइजेशन तो रफाल में बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ हमारे लिए इन प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना फ्यूचर में ज़्यादा आसान हो जाएगा, जैसा कि Su-30 MPI के साथ केस है। बाकी गैलियम नाइट्राइड की टेक्नोलॉजी में भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और रफाल के साथ जो बड़ा इशू रहता है कि नोज कोन का साइज़ छोटा है, इसलिए कम TR मॉड्यूल्स वाला ही एंटीना यहाँ पर लग सकता है, जो कि गैलियम आर्सेनाइड TR मॉड्यूल्स के साथ है तो लिमिटेड परफॉर्मेंस देता है। उस चीज़ को कैटर किया जा सकता है गैलियम नाइट्राइड TR मॉड्यूल्स को यूज़ करते हुए और स्वास्ट प्लेट को यूज़ करते हुए। तो इन दोनों टेक पर हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए हम रडार्स डेवलप कर रहे हैं,
और अगर इस तरीके के एग्रीमेंट हम डसॉ एविएशन के साथ रफाल को लेकर भी कर सकते हैं तो रफाल एक्चुअली एक अट्रैक्टिव ऑफर MRFA प्रोग्राम में बन सकता है और इसके इंडिकेशन हमें दिखे भी हैं। तो रफाल को कई चीज़ें फेवर करती हैं MRFA में। सबसे बड़ा फेवर यहाँ पर मिलता है पहले से ही इन प्लेटफॉर्म की प्रेजेंस का, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती है। पहले एयरफोर्स के साथ 36 एयरक्राफ्ट है, फिर नेवी के साथ 26 एयरक्राफ्ट आ रही हैं। उसके बाद MRO फैसिलिटी डसॉ एविएशन ने पहले ही खोल रखी है। फिर लोकल प्रोडक्शन को लेकर भी उन्होंने इंडिकेशन दिए हैं। बाकी जो अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है इंडियन वेपन इंटीग्रेशन की, वो तो है ही, और अब यहाँ पर उनका खुद का प्रोडक्शन रेट 36 एयरक्राफ्ट पर ईयर पहुंच चुका है। तो अब MRFA के पर्सपेक्टिव से रफाल को देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी दावेदारी मजबूत होती हुई मालूम हो रही है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।